फाइनली आ गया से। आ गया, दिखा भाई। अरे वाह आकाश, रिफ्यूजल और फिर वीजा। यस। क्या कहता है, लग रहा था आएगा? डर था सर, डर लग रहा था पक्का? हाँ। चलो जी, फाइनली कांग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच सर। आकाश, वीजा रिफ्यूज हुआ था, कब हुआ था अपना? सितंबर 18 सितंबर को। अच्छा, और कहाँ का हुआ था? लातविया फॉर अच्छा, मास्टर्स। यूनिवर्सिटी कौन सी है? तुरेबा यूनिवर्सिटी। तुरीबा की। सो तुरीबा यूनिवर्सिटी में इनटेक कौन सा था? सितंबर इनटेक था। सितंबर 2025 का था ना? 25 का था। तुमने वीजा अप्लाई कब करा था? अप्लाई किया था सितंबर में किया था, सितंबर स्टार्टिंग में किया था। सो सितंबर 2025 की इनटेक थी। हाँ और हमने वीजा अप्लाई किया था आई थिंक अगस्त के एंड में। हाँ, अगस्त के एंड में स्टार्ट तो किया सितंबर मिड में अपना रिफ्यूजल आ गया। हाँ ठीक है। और आप बेसिकली तुरीबा यूनिवर्सिटी जा रहे हो? हाँ ठीक है, जा रहे थे? हाँ, जा रहा था उस टाइम। ठीक है। और अब आप इंडिया में जॉब करते थे, मुझे अच्छी तरह आपकी फाइल याद है। तो वीजा रिफ्यूज हो जाता है, और वीजा रिफ्यूज होने का रीजन जो था वो मेरे हाथ में ये पड़ा हुआ है। ये वीजा रिफ्यूज का रीजन है। मैं इसको थोड़ा सा पढ़ के सुना देता हूँ, ठीक है? अब फॉर इसमें क्रॉस मार बहुत सारे रीजन है, हाँ। है ना? लेकिन पहले वाले में क्रॉस मारा हुआ है। हाँ। यानी कि वीजा एम्बेसी कहती है कि इसके अंदर कि आपके अ फॉरनर हैज नॉट सबमिटेड ऑल डॉक्यूमेंट नेसेसरी फॉर रिक्वेस्टिंग अ वीजा, जो कि हमने किए थे। हाँ। ठीक है। सबमिटेड डॉक्यूमेंट आर एक्चुअली इलीगल, यानी कि आपके फ्रॉड भी हो सकते हैं। ठीक है, इसमें और लगा हुआ है। हाँ, और ठीक है। और फॉरनर रिफ्यूज टू प्रोवाइड द रिक्वायर्ड एक्सप्लेनेशन रिलेटेड टू रिक्वेस्ट फॉर अ वीजा। तो तीनों चीजों में किसी भी तरीके से आपका केस तो बैठता नहीं था। हाँ, सब कुछ ठीक है। जेन्युइन ही था। जेन्युइन था भाई, ना तो फ्रॉड डॉक्यूमेंट थे आपके, नहीं। आपकी इंग्लिश भी ठीक है। हाँ। आइल्स था आपके पास? हाँ था। कितना था? लेकिन 6.5 था, लेकिन वो टाइम हो गया था उससे। तो पर 6.5 आइल्स तो था ना। तो था। इसका मतलब इंग्लिश बोल लेते हो। हाँ तो तीनों पॉइंट जो हैं वो तो वैलिड हुए नहीं थे। हाँ। और यही मेरा पॉइंट था। ठीक है। वीजा रिफ्यूज करा एम्बेसी ने, और ये कह के करा कि भाई डॉक्यूमेंट फेक है या कुछ भी है। सो जब हमने बात करी आपस में दोनों ने मिलके कि भाई ये जो वीजा है ये आ जाएगा, और आप को मैंने कुछ कहा कुछ चेंजेस करने के लिए फेब्रुअरी इनटेक में। हाँ अब रिफ्यूजल तो हो चुका था। हाँ, और एक बार रिफ्यूज के बाद ना एक मोरल डाउन तो होता ही है। वो तो होता देखो, मेरा भी अगर होगा ना वीजा रिफ्यूज, तो मेरा भी डाउन होगा। लेकिन क्वेश्चन ये आती है कि जब रिफ्यूजल हुआ और उस रिफ्यूजल में हम दोनों ने मीटिंग करी, ठीक। ठीक है, जो कि मैं हमेशा करता हूँ। देखो, मैं अप्रूवल पे नहीं करता हूँ, पर रिफ्यूजल भी जरूर करता हूँ। हाँ। ठीक है। और रिफ्यूजल में हमने ये देख लिया कि भाई सब कुछ ठीक था, लेकिन कहीं ना कहीं एक दो चीजें जहां मुझे लगता है कि हम इसको इस रिफ्यूजल को अप्रूवल में कन्वर्ट कर सकते हैं। और मैंने आपको बोला कि अपने जो लिविंग एक्सपेंसेस हैं उसको ब्लॉक करवा लो। हाँ। उस समय क्या लगा आपको कि बेसिकली कि मुझे एग्जैक्टली ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? थोड़ा डाउट था मुझे। अच्छा। पहले मुझे लगा था कि फिर से रिजेक्शन ना जाए, क्योंकि इसमें भी गारंटी हम बोल नहीं सकते। मैंने आपको गारंटी तब भी दी थी। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। तो अगर मान लो बेसिकली जब आपको डाउट था कि यार पता नहीं आएगा नहीं आएगा, तो फिर क्या चीज थी जिसने ट्रिगर करा कि हाँ यार कर लेता हूँ? नहीं, एक क्योंकि आपने 9 लाख रुपए ब्लॉक करे थे, जो कि अभी भी करे हुए हैं। हाँ, अभी भी किया हुआ है ना? हाँ। और आप सितंबर की इनटेक को जनवरी में पुश करके ले आए। हाँ। तो ऑटोमेटिकली भाई आपने मेरे कहने पे 6 महीने और स्ट्रेच कर दिया। सच कर दिया। है ना? एक और ऑप्शन थी कि आप बैकआउट करते हैं, सर मेरा रिफ्यूजल हो चुका है, और आप ना मुझे बस मेरी ट्यूशन फी रिफंड करवा दो, थैंक यू सो मच। हाँ, जो कि मैं देखता हूँ कई लोग करते हैं। हाँ, करते भी। तो ट्रिगर क्या करा? लाइक आपसे बात हुई, थोड़ा लगा कि हो सकता है जो गलतियां हुई है वो ओवरकम भी हो सकती हैं। फिर आपने एश्योरेंस भी दिया कि हम अगर हम इसे इम्प्रूव करेंगे तो और ये सब चीज़ें करेंगे तो पॉसिबिलिटी है कि आ जाएगा वीज़ा। और मैं आपको दिखाता हूँ बेसिकली मेरे पास यूनिवर्सिटी की मेरे पास यूनिवर्सिटी का तुरीबा यूनिवर्सिटी की इंटरनेशनल हेड का मैसेज है, कि मैं स्क्रीन पे दिखा भी रहा हूँ इस समय यूएस के लिए, कि वहां साफ लिखा हुआ है कि हम इस बच्चे को नहीं देंगे, हम आपको सेकंड चांस नहीं देंगे वीजा अप्लाई करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो नंबर 1 क्लॉज लगा रखा है ना, वो क्लॉज बेसिकली क्लियर कहता है कि इनके डॉक्यूमेंट शायद फ्रॉड भी हो सकते हैं। तो जिस बच्चे पे एम्बेसी ये बात कह रही है कि फ्रॉड हो सकते हैं, उसको मैं कैसे ये सेकंड चांस दे दूं? तो मुझे अच्छी तरह याद है कि मैंने जितनी फाइट की ना, मैंने कहा बेसिकली क्योंकि केस हमारे हाथ से निकला हुआ है, हमें एग्जैक्टली पता है कि इस केस में क्या गड़बड़ हो सकती है क्या नहीं हुई है, तो हमने बहुत फाइट करी। ठीक है। और मैं पर्सनली जब जाके मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी, और उन्होंने फिर मेरी रिक्वेस्ट को काफी दिन एनालाइज करने के बाद, क्योंकि ये जो फौज वर्ड लिखा हुआ ना, ये आपका केस खराब कर चुका था। अब वो ये मानने को तैयार नहीं थे कि भैया कि अगर इसका फ्रॉड है तो हम सेकंड टाइम इसको चांस देते हैं,
तो भी तो ये हमारे लिए अगेंस्ट में जाएगा हाँ। कि आप ऐसे बच्चे क्यों दे रहे हो। तो आई थिंक एक एक्सपर्टीज का ना यहाँ बड़ा मैटर आता है कि आपको अपने काम की एक्सपर्टीज कितनी है। तो हमें एग्जैक्टली पता था कि हमें कहाँ पे क्या करना है, और हमने यूनिवर्सिटी को कन्विंस करा। इनफैक्ट मैंने जो यूनिवर्सिटी को आपका वीजा कॉपी भेजी अभी, तो वो भी काफी शौक हो गई कि भैया आपने ये कैसे कर दिया। हाँ। और बेसिकली कई बार हमने ये देखी है कि हम जब हमारे पास काफी रिफ्यूज केसेस आते हैं, इनके वीजे रिफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन रिफ्यूजल में हम देखते हैं कि बच्चों ने ना दोबारा कभी रीअटेंड मारा ही नहीं, या कंसर्न ने उनको गाइड ही नहीं करा कि यार चल कोई बात नहीं, ये वाला नहीं हुआ, अब अगली बार हो जाएगा, इसको ऐसे नहीं ऐसे करते हैं। आई थिंक मोस्ट ऑफ द टाइम आई सीन पीपल जहां स्टूडेंट और कंसल्टेंट दोनों ने ना एक दूसरे में मुंह मोड़ दिया, क्योंकि भाई भंडारा बॉक्स कौन खोलेगा, आप आए, हम तो बुलाते हैं, आपको हमने बुलाया कि आप आ जाओ, आके बैठ के बात करते हैं। लेकिन उस भंडारा बॉक्स में आपकी जो डिससेटिस्फैक्शन थी वो भी थी, मोरल डाउन था वो भी था, और आपको चार्ज भी थे। तो उन चीजों को करके अब जैसे आप देखते हो, तो फेलो जो लोग देख रहे हैं इस चीज को, क्योंकि देखो लाइव हुआ ही, मैंने इसलिए रखा था कि मैंने कहा मैं आपसे, मैंने इस पेपर को इसलिए भी स्क्रीन पे दिखाया था क्योंकि मैं ये दिखाना चाहता था कि बेसिकली रिफ्यूजल एक जर्नी का पार्ट है, ये जर्नी का एंड नहीं है। क्या आपको लगता है कि जो लोग बेसिकली वीजा रिफ्यूज करा देते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप मेरे पास ही आओ या मुझसे ही करवाओ, बट उनके लिए क्या सजेशन आपका? लाइक एक बार पहले देखना चाहिए कि क्या एग्जैक्टली क्यों रिफ्यूज हुआ है, एक बार, और बात करनी चाहिए अगर आप कोई भी आपके लाइक एजेंट या कोई भी, और उनसे एक बार कंसल्ट करना जरूरी है कि हम क्या कर सकते हैं। जैसे आपने मुझे बहुत अच्छा सजेस्ट किया, आपने मुझे बताया कि क्या गलतियां हो सकती हैं और क्या गलतियां हम ओवरकम करके आगे कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक। तो से फिर हमने उसी, जैसे आपने सजेस्ट किया, हमने वैसे काम वो किया। पर आई थिंक आकाश एक चीज यहाँ पे और बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपने मेरे वो सजेशन सुने। आई थिंक सम टाइम व्हाट हैपन कि जब वीजा एक बार रिफ्यूज होता है ना, उसके बाद कई बार उसको अप्रूव कराने के लिए थोड़ा सा ना साइडलाइन पकड़नी पड़ती है। आज आपने अपना 9 लाख रुपया ब्लॉक कर दिया यूनिवर्सिटी के अंदर, ठीक है, और वो इसलिए ब्लॉक करा ताकि हम एम्बेसी को दिखा पाए कि हम जेन्युइन स्टूडेंट हैं। और जो आपकी वीजा फाइल गई थी, उस वीजा फाइल में आई बिलीव कि जो आपका पूरा पेपर वर्क गया है, उसमें पूरी जो हमने स्टोरी टेलिंग की थी, आई थिंक वो भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट प्ले करती है, क्योंकि उसमें सब कुछ बताया गया है। तो डू यू थिंक कि उसकी वजह से भी ये चीजें हुई हैं? हाँ, इस बार लाइक क्योंकि मैंने खुद पढ़ा था, वो सब कुछ देखा था कि जिसमें बताया गया था कि मेरा वीजा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं थी। मैंने हेलो वेरीफाई भी 2 बार कराया था, फिर प्लस अलग से भी कराया था कि उसमें ये भी लगे कि मैं कहीं से भी फ्रॉड नहीं था, वो जो लास्ट टाइम था। बिल्कुल ठीक। हाँ, तो लास्ट टाइम जो दिखाया गया था कि मैं फ्रॉड है, तो हेलो वेरीफाई ने खुद इंडिविजुअल जाके भी मेरी फाइल लिखी थी। एब्सोल्युटली। सो बेसिकली वो भी एक आपका बेनिफिट हो गया। सो आई थिंक एवरी स्टूडेंट के साथ ना यही है, देखा मैंने कि रिफ्यूजल्स के बाद ना वो या तो वो टर्न ऑफ हो जाते हैं या उनकी कंसेंसी टर्न ऑफ हो जाती है। आई थिंक यहीं पे ना एक बड़ा इंपॉर्टेंट रूल आता है कि या तो आप इसमें डिस्कनेक्ट लगा लो या आप इस पर रिकनेक्ट कर लो। और आई थिंक इसमें ना मैं कहूंगा क्रेडिट सबसे ज्यादा आपका है, क्योंकि आपने इतना मुझे चांस दिया कि मैं उस एक फेलियर को दोबारा विनिंग पोजिशन में ले पाया। क्योंकि अगर आप मुझे वो नहीं देते तो शायद मैं यूनिवर्सिटी से जाके इतनी फाइट नहीं करता। उस फाइट को करने के बाद जब मैं आपसे वापस आया, आपने उस चीज को मेरी समझा कि नहीं यार ये कह रहे हैं तो एक्सपीरियंस से कह रहे हैं, एक बार मान लेता हूं। तो ये भी आई थिंक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि आपका मानना बहुत जरूरी था, क्योंकि मोस्ट ऑफ टाइम लोग क्या कहते हैं वो मोरल डाउन कर लेते हैं। पर फाइनली एंड इज बेस्ट, एंड अच्छा एंड आपका अंत भला तो सब भला। तो अब हो लग गया वीजा। तो तुरीबा यूनिवर्सिटी अब जा रहे हो, फरवरी इनटेक है, तो कब निकलना कब यहाँ से? फरवरी 14 में। अच्छा, और क्लासेस से शुरू हो गई होंगी? हाँ, स्टार्ट हो गई है। तो अपना टिकट बुक कर लिया आपने? हाँ, टिकट ऑलरेडी। वेरी गुड। सो वहां जाते ही बेसिकली पढ़ाई शुरू है, मास्टर्स खत्म करोगे। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू वंस अगेन फॉर अंडरस्टैंडिंग द सिचुएशन एंड बिलीविंग ऑन अस। And I'm sure next time also if you have any concern, just bring it to us and we'll be happy to help you. Sure, sir. Thank you so much for your efforts. Take care. Thanks a lot. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.